हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं भूगोल का पेपर। भूगोल के पेपर का कोड रहेगा आपका 120। कक्षा 11वीं की हम बात कर रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2024-25। पूरा क्वेश्चन पेपर भूगोल का किस प्रकार रहेगा, देखिए आप लोगों को पता होगा कि भूगोल का जो पेपर आता है वो 70 नंबर का आपका आता है, जिसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए एक पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करवाऊंगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे। 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके एक पदमोत्तर, सत्य असत्य, जोड़ी, एक वाक्यमोत्तर सब मिलेंगे आपको। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। उससे पहले आप सभी जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। जो करेवा भू आकृति है बच्चों, वो कहाँ पाई जाती है। आंसर लगाएंगे आप उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। मोह अशांतव्य पाया जाता है। मोह अशांतव्य जो पाया जाता है वो क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य, क्रस्ट के ऊपर, मेंटल एवं क्रोट के मध्य, क्रोट के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेंटल एवं क्रोट के मध्य। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। कयाल झील स्थित है। जो कयाल झील स्थित है वो राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल आपका सही उत्तर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है। सबसे अधिक विनाशकारी तरंग जो मानी जाती है वो मानी जाती है धरातली तरंगे। आंसर लगा लेंगे आप धरातली तरंगे, आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष। 13.7 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर लगाएंगे, यही सेम आंसर आप कराएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दूसरा वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान तो होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। ये 27 डिग्री सेल्सियस है खालिस्तान में। मानव आनुवांशिक रूप से प्रजाति से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका होमो सेसियंस। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को भागों में बांटा है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में समस्या आ गई है। ठीक है, आगे से आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। वन्य प्राणी अधिनियम में लागू किया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1973, 1973। भारत के राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्दी के महीने में, मतलब ठंड के महीने में, है ना, ठंड के महीने में बाढ़ आ जाती है। तो उसका नाम है उस राज्य का तमिलनाडु। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत भाग सूखा प्रभावित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 16%। चलिए अब क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको नज़र आएगा सभी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन।
ट्रू फॉल्स देख लेंगे, सत्यापत्य देख लेंगे। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहले का आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, सत्य लिखेंगे। अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को नोट करते चलें, जिससे सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ, तो सही आपका इसका आंसर भी सत्य लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। रेड लिस्ट में संकटापन्न प्रजातियों के बारे में सूचना प्रकाशित होती है, बिल्कुल इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। कोपेन के अनुसार ए शुष्क जलवायु समूह है, इसका आंसर आपका असत्य होगा, असत्य लगाएंगे। और बिग बैंग की घटना 15 वर्ष पहले हुई थी, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, असत्य, इसका आंसर भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। ट्रू एंड फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे अपना, उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे आप। जैसे आप देख पा रहे हैं लेपिज, लेपिज को आप मिलाएंगे भूमिगत जल से, और यू आकार की घाटी को आप किससे मिलाएंगे, उसको मिलाएंगे आप हिमानी से, और गार्ज को आप मिलाएंगे लहरों द्वारा, और पुलिन को आप मिलाएंगे नदी से, और मौसम संबंधी घटनाएं मिलाएंगे क्षोभ मंडल में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी। उसके बाद में एक शब्द उत्तर आप देंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 32.8 लाख 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की मानक यम्योत्तर कौन सी है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भारत की मानक यम्योत्तर कौन सी है, यम्योत्तर कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर लगा लेंगे देशांतर। हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं, जो हिमोड़ होते हैं बच्चों वो किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमानी जलधारा के द्वारा, हिमानी जलधारा के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। मृत सागर में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है, तो 340 ग्राम प्रति लीटर, 340 ग्राम प्रति लीटर आपका आंसर होगा। और वायु दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, बैरोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, बैरोमीटर लगा लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे आप 2 नंबर के। भूगोल क्या है, भूगोल के महत्व को लिखिए। एल्बिडो किसे कहते हैं, सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं, उपसौर एवं अपसौर क्या है, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, और नमामि गंगे परियोजना क्या है, डेल्टा तथा ज्वार दानमुख में अंतर बताइए, भारत में बाढ़ को रोकने के लिए 2 उपाय बताइए। आगे देखिए। भौतिक अपक्षय अभिक्रिया क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है। इन सभी के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। देखिए आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाकर चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस। वहाँ पर सरस्वती के लोगों के साथ आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम, वहाँ पर आपको इन सभी के आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। देख सकते हैं ये यहाँ पर मानचित्र दिया जाएगा भारत का आपको, उसमें आपको काराकोरम श्रेणी दर्शाना है, अरावली पर्वत दर्शाना है, गंगा नदी दर्शाना है, चिल्का झील कहाँ पर है, और कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, ये सभी आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है।
ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का भूगोल विषय का। सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे 11th वाले हैं, आप अगर चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को वीडियोस मिलते रहें, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।